रात के करीब 2 बजे का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहित अपनी कार से दिल्ली कैंटोनमेंट के रास्ते से गुजर रहा था। उसने शॉर्टकट लेने का फैसला किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रास्ता उसकी जिंदगी बदल देगा। कार के अंदर हल्का सा म्यूजिक चल रहा था, लेकिन बाहर का माहौल बेहद डरावना था। अचानक उसकी हेडलाइट्स के सामने एक आकृति उभरती है। एक औरत सफेद साड़ी में। वो सड़क के किनारे खड़ी थी और धीरे धीरे हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। रोहित कुछ पल के लिए रुकने ही वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा, इतनी रात को यहां। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। रोहित ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। पीछे सीट पर वही औरत बैठी थी। ये क्या है? रोहित ने खुद को संभालते हुए फिर से मिरर में देखा और इस बार वो औरत कार के पीछे भाग रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए तेजी से कार के पीछे आ रही थी। रोहित बुरी तरह डर चुका था। उसने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। कार 80, 60, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वो औरत अभी भी पीछे। अचानक कार बंद हो जाती है। कार डेड। रोहित ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। धीरे कार के शीशे पर। रोहित ने इस घटना के बारे में लोकल लोगों से पूछा। तब उसे पता चला, कई साल पहले उसी सड़क पर एक लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो रात में लोगों से लिफ्ट मांगती थी। कहा जाता है, जो रुक जाता है या जो उसकी आंखों में ज्यादा देर तक देख लेता है, वो कभी वापस नहीं आता। आज भी दिल्ली कैंटोनमेंट की उस सड़क पर रात 2 बजे अगर तुम्हें कोई सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती दिखे, तो कभी मत रुकना। रोहित ने कसम खा ली थी कि वो कभी उस रास्ते से नहीं जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे ऑफिस से देर हो गई और घर जल्दी पहुंचने के लिए उसे फिर वही रास्ता लेना पड़ा, दिल्ली कैंटोनमेंट। रात के फिर से 2 बजे थे। रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार सड़क पूरी तरह खाली थी। कोई औरत नहीं, कोई आवाज नहीं। शायद वो सब मेरा भ्रम था, रोहित ने खुद को समझाया। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया, लेकिन उसमें कोई गाना नहीं चल रहा था, बस एक धीमी आवाज, रुको। रोहित का दिल थम गया। उसने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद रेडियो फिर चालू हुआ। इस बार आवाज और साफ थी, मुझे लिफ्ट दो। रोहित ने घबराकर पूरा वॉल्यूम बंद कर दिया। जैसे ही उसने आगे देखा, उसकी हेडलाइट्स में फिर वही आकृति दिखी, वही सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार वो सड़क के बीच में खड़ी थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोहित ने तुरंत ब्रेक लगाया। कार उसकी कुछ ही इंच दूर रुक गई। उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो बस रोहित को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी आत्मा को खींच रही हो।
रोहित चाहकर भी नजर नहीं हटा पा रहा था। उसका शरीर जैसे जम गया था। अचानक एक तेज हवा चली और पलक झपकते ही वो औरत गायब हो गई। रोहित ने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और वहां से भाग गया। अगले दिन रोहित ने इस बार एक बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने जो बताया वो और भी डरावना था। उन्होंने कहा, वो औरत सिर्फ लिफ्ट नहीं मांगती, वो लोगों की आत्मा अपने साथ ले जाती है। जो उसकी आंखों में ज्यादा देर देख ले, धीरे धीरे पागल हो जाता है और एक दिन खुद उसी सड़क पर दिखाई देता है। रोहित के हाथ कांपने लगे। उस रात के बाद रोहित ने नौकरी छोड़ दी और शहर भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है आज भी रात 2 बजे दिल्ली कैंटोनमेंट की उस सड़क पर 2 परछाइयां दिखती हैं। एक सफेद साड़ी वाली औरत और एक आदमी जो मदद के लिए हाथ हिला रहा होता है। रोहित शहर छोड़ चुका था, लेकिन डर अभी भी उसका पीछा कर रहा था। हर रात उसे वही सपना आता, सफेद साड़ी वाली औरत और उसकी काली आंखें। एक दिन उसे एक अनजान नंबर, सिर्फ एक आवाज, तुम बच नहीं सकते, कॉल घोस्ट। कुछ दिनों बाद रोहित के फोन में एक वीडियो अपने आप सेव हो गया। जब उसने वीडियो खोला तो वो दंग रह गया। वो वीडियो उसी सड़क का था, दिल्ली कैंटोनमेंट, लेकिन उसमें रोहित खुद दिखाई दे रहा था। वो सड़क के बीच खड़ा था और किसी को हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? रोहित पूरी तरह डूब चुका था। रोहित ने सच्चाई जानने के लिए उसी जगह जाने का फैसला किया। रात के 2 बजे और उन सब के बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार वो औरत अकेली नहीं थी, उसके पीछे कई लोग खड़े थे जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और उनमें से एक चेहरा रोहित का ही था। उसकी आंखें काली, चेहरा बेजान, जैसे वो अब इंसान नहीं रहा। अगली सुबह खबर आई, उस सड़क पर एक कार मिली। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक मोबाइल पड़ा था जिसमें लास्ट वीडियो रिकॉर्ड था। रोहित कैमरे की तरफ देख रहा था और धीरे से कह रहा था, अगर तुम ये देख रहे हो तो अब तुम अगला हो। आज भी रात 2 बजे दिल्ली कैंटोनमेंट की उस सड़क पर अगर तुम अकेले जाओ तो तुम्हें एक नहीं, कई लोग लिफ्ट मांगते हुए दिखेंगे और उनमें से एक तुम खुद भी हो सकते हो।